आज 2 महीने हो चुके हैं टकला होके और आज फिर से टकला होने का मन किया। उसी समय उठ के सलून की ओर निकल पड़ा, पर मेरी बुरी किस्मत, सलून आज खुला ही नहीं था। तो फिर से घर जाने लगा। जैसे ही बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो देखा पार्लर वाली प्रिया आंटी कुछ सामान लेकर नीचे खड़ी थी। एक अच्छा पड़ोसी के रूप में मैंने उनकी मदद की और उनका सामान उनके रूम तक ले गया। जब मैं सामान रख के निकल रहा था तो आंटी ने रुकने को कहा और चाय ऑफर की, पर मैंने मना कर दिया और सिर्फ पानी मांगा। प्रिया आंटी ने पानी का गिलास लाया और मुझे दिया। मैं पानी पी रहा था कि आंटी ने पूछा, वैसे इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? तो मैंने जवाब दिया, सलून गया था पर बंद है, बाद में फिर जाऊंगा। तब आंटी बोली, सलून क्यों? तुम्हारे बाल तो वैसे ही छोटे हैं, सलून क्या करने गए थे? अब इसका जवाब कैसे दूं, पर बोल ही दिया टकला करवाना था। आंटी ये सुनकर थोड़ी देर मुझे घूरती रही और फिर हंस पड़ी और बोली, टकला क्यों बाल बढ़ाने नहीं है? और तुमने कुछ हफ्तों पहले ही तो टकला करवाया था, तो अब फिर से क्यों करवा रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, पर आखिरकार बोलना ही पड़ा। मैंने कहा, हाँ टकला करवाया था, पर पता नहीं क्यों मुझे टकला होना अच्छा लगता है, इसलिए आज फिर से करवाना था, पर सैलून खुला ही नहीं, वरना आज आपको मेरा चमकता टकला देखने को मिलता। ये सुनकर आंटी फिर हंस पड़ी और बोली, ठीक है, एक काम करो, 1 घंटे के बाद मुझे पार्लर में मिलना, कुछ काम है। और मैं भी मान गया और अपने घर चला गया। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया और मैं पार्लर चला गया। जैसे ही पार्लर के पास पहुंचा तो देखा प्रिया आंटी भी बस अभी आई है और पार्लर खोल रही थी। तो मैं जाके उनके पास खड़ा हो गया। आंटी देख मुस्कुराई और कहा, ठीक समय पर आए हो, चलो अंदर आओ। मैं अभी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर जाके आंटी ने लाइट लगाई और मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं भी बिना कुछ सवाल किए जाके बैठ गया। फिर आंटी मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फिराने लगी और बोली, तो ये सर के बाल साफ करने हैं? तब मैं थोड़ा हंसा और बोला, हाँ पूरा साफ, एकदम चमकदार टकला करना है। तब आंटी बोली, अगर टकला ही करवाना है तो मैं कर देती हूँ, टकला करना हेयर कट से काफी आसान है। तब मैंने हिचकिचाते हुआ बोला, थैंक यू आंटी, पर सलून में करवा लूंगा, आप तकलीफ मत लीजिए। पर आंटी नहीं मानी और बोली, टकला ही करना है, मैं कर देती हूँ, और वैसे देखा जाए तो तुमने भी तो मेरी मदद की है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हें टकला कर रही हूँ बस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, फिर सोचा टकला तो वैसे ही करना है और सलून अभी भी बंद है, बेहतर है आंटी से ही टकला करवा देता हूँ। तो मैंने आंटी से कहा, ठीक है कर दीजिए टकला। तब आंटी ने फिर से बड़ी सी मुस्कान दी और कहा, अगर तुम नहीं माने तो भी मैं तुमको टकला करने वाली थी। ये कह के आंटी दरवाजा बंद करने चली गई। मैंने पूछा, दरवाजा क्यों बंद किया आपने? तो आंटी बोली, अब लेडीज पार्लर है और लड़कियां भी आना शुरू कर देगी, उनके सामने तुमको टकला होना है। मैंने जल्दी से जवाब दिया, कभी नहीं। आंटी ने दरवाजा बंद किया और क्लॉज का बोर्ड लगा दिया। अब आंटी ने दराज में से कैप निकाला और मेरे गले पर बांध दिया। अब वहाँ फिर से ड्रावर में कुछ खोजने लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने ड्रावर से क्लिपर निकाला और मेरे सामने रख दिया और फिर से कुछ ढूंढने लगी। क्लिपर देख के मैं थोड़ा उदास हो गया। मुझे उस तरह से टकला होना था, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बोला, आंटी मुझे उस तरह से टकला करवाना है। आंटी फिर भी कुछ खोज रही थी और खोजते हुआ बोली, पता है उस तरह ही खोज रही हूँ। और ये कहते कहते उनको उस तरह मिल गया। उनका उस तरह कुछ अलग था, सिल्वर कलर और चमकता हुआ। उन्होंने वो उस तरह मेरे सामने रखा और बोली, तो टकला कर दूं? मैंने भी हंसते हुए सर हिलाया। आंटी ने भी स्माइल करके जवाब दिया और मेरे बालों पर पानी स्प्रे करने लगी और स्प्रे करते हुए बोली, तुमको पता है मैं अक्सर क्लिपर इस्तेमाल करती हूँ स्टाइलिंग के लिए, पर तुम्हारे लिए सिर्फ उस तरह है। आज और मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारा इतना मस्त टकला करूंगी तुम विश्वास नहीं करोगे। मैंने भी कहा, सच में? क्या आपको इतना अच्छा टकला करती हो? तब आंटी ने कहा, अब तुम ही देख लेना। और ये कह के उन्होंने उस तरह में नई ब्लेड डाली और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे सर को थोड़ा झुकाया, पर कुछ किया नहीं। उन्होंने उस तरह रखा और ड्रावर में से साबुन लिया और मेरे सर पर रगड़ने लगी। साबुन लगाने के बाद उन्होंने फिर से उस तरह लिया और मेरे सर के बीच बीच में रखा और टकला करना शुरू किया। आंटी उस तरह सामने की ओर चला रही थी। मेरे बाल शेव होके गिर रहे थे। आंटी के हाथ बहुत मुलायम थे और वह बहुत धीरे धीरे से टकला कर रही थी। मेरा टकला हो रहा है ये महसूस ही नहीं हो रहा था।
अब मुझे लग रहा था कि आंटी के हाथों टकला होने का निर्णय एकदम सही था। अचानक से आंटी बोली, आईने में देखकर बताओ कैसा है। मैंने सर ऊपर किया और देखा कि मेरे सर के ऊपर का हिस्सा पूरा साफ हो चुका है और साइड में बाल अभी भी बचे हैं। मैंने कहा अच्छा है। ये कह के मैंने सर को फिर से झुका दिया और आंटी अब पीछे आके फिर से उस तरह घुमाना शुरू किया। मैं अब पीछे से टकला हो रहा था। मुझे टकले पर ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी, पर आंटी के हाथ इतने मुलायम थे कि क्या बताऊं। मैंने कहा आंटी आपके हाथ बहुत मुलायम है, जब आप टकले पर हाथ घुमाती हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर आंटी हंस पड़ी और फिर मेरे सर के ऊपरी भाग की टकले पर हाथ फिराने लगी। ऐसा लग रहा कि आंटी बस यूं ही मेरा टकला सहलाती रहे, पर बाकी का सर अभी भी टकला करना था तो उन्होंने फिर से पीछे से उस तरह घुमाना शुरू किया। टकला करते हुए आंटी बोली, तुम्हारा टकला काफी साफ है, मेरा बस चलता तो तुमको हमेशा टकला ही रखती। तब मैंने जवाब दिया, आप बस हुक्म करना, मैं अपना सर लेके हाजिर हो जाऊंगा, फिर आप अपने मुलायम हाथों से मेरे सर को सफाचट टकला कर देना। ये सुनकर आंटी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमको टकला रखने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। हाँ, पर अगर तुम चाहो तो साल में 1 या 2 बार मैं तुमको टकला सकती हूँ। मैंने भी हंसते हुए कहा, मैं भी मजाक कर रहा था, मेरी माँ मुझे बहुत चिल्लाएगी। घर में टकला होके घूमने लगा। अब आंटी ने फिर से मेरे पीछे आई जो बचे हुए बाल थे उनको शेव करने लगी, फिर वही दोनों बाजू से भी शेव कर दिया। अब मेरा सर पूरा टकला हो चुका था। थोड़े थोड़े बाल मेरे चेहरे पर और कुछ मेरे टकले पर चिपके हुए थे। आंटी ने ब्रश लिया और मेरे टकला और चेहरे से बाल साफ कर दिए। मैं अपने आप को आईने में देख रहा था और आंटी मेरे पीछे खड़ी मेरे टकले को सहला रही थी। अब आंटी ने कुछ हरा सा जेल लिया और मेरे सफाचट टकले पर लगा दिया। मैं ये पहली बार देख रहा था तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी ये क्या है। आंटी मेरे टकले पर जेल रगड़ते हुए बोली, ये बालों को मोटा करता है। अब जो तुम्हारे टकले पर छोटे छोटे बाल बचे हैं उनको शेव करना है, इसलिए तब पता चला एक सपर्ट हेड शेव कैसे कहते हैं। अब आंटी ने मेरे टकले को पूरा जेल में कवर कर दिया और फिर से उस तरह लिया और मेरे टकले पर रगड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों पर आंटी के हाथों में कुछ जादू सा था। उनके हाथों से उस तरह से शेव होने का पता ही नहीं चलता। अगर उन्होंने मुझे नींद में टकला करने की कोशिश की होती तो मेरी नींद पूरे टकले होने के बाद ही खुलती। आंटी ने अब टकला करना शुरू कर दिया था। हर बार उस तरह फिराकर टिश्यू पेपर पर पोंछ रही थी। जेल में छोटे छोटे काले बाल मिले हुए थे। ऐसा लग रहा था आंटी मेरे टकला अपने हाथों की तरह चिकना करने वाली है। आंटी ने पीछे से और दोनों साइड से पूरा टकला कर दिया था। अब बारी सामने बचे बालों की थी। आंटी ने बड़े प्यार से सामने से भी उस तरह घुमाया। अब मेरा टकला पहली बार से भी ज्यादा चिकना हो चुका था। आंटी ने फिर से मेरे टकले पर हाथ फिराया और जहां जहां उनको लगा है वह उस तरह घुमाया और साफ कर दिया। अब मेरा टकला एकदम चिकना हो चुका था। सलून वाले ने भी इतना अच्छा टकला नहीं किया था। फिर आंटी ने मेरे टकले पर पानी स्प्रे किया और मेरे टकले को पोंछा, फिर तेल से अच्छी मालिश की। बाद में आंटी ने मेरे गले पर का कपड़ा खोला और बोली, अब 2 घंटों तक अपने टकले को धोना नहीं और बाहर जाकर धूप में खड़े होकर मुझे अपने चमकते हुए टकले की सेल्फी सेंड करो। ये सुनकर मैंने कहा, जरूर, और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बताना। ये सुनकर आंटी बोली, क्यों फिर से टकला करवाना है, और हंसने लगी। मैं भी हंसने लगा और बोला, हाँ, आपके हाथों टकला होने में बहुत मजा आया, फिर से टकला करवाना है आपके हाथों से। तब आंटी बोली, इतना टकला करवाओगे तो बाल कब बढ़ाओगे। मैंने उत्तर दिया, मानसून में गर्मियों में टकला ही ठीक है। तब आंटी बोली, हाँ वो तो है, अगले महीने फिर से टकला कर दूंगी, ठीक है। और मेरे टकले पर हाथ फिराने लगी। बाद में बाहर गया और धूप में खड़े होकर अपने टाकले की चमकती हुई सेल्फी ली। आंटी को भजत। आंटी का भी जवाब आ गया कुछ ही देर में। आंटी ने लिखा, कितना चमक रहा है, लगता है मेरी मेहनत रंग लाई। फिर मैंने भी जवाब दिया, हाँ काफी चमकदार रंग लाई। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ ने मेरे टकले को देखा और बोली, ये क्या, फिर से टकला करवा लिए। तब मैंने कहा, बताया तो था, डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए टकला करवाना है, एक बार रोज टकला करवाना पड़ेगा। और वैसे भी गर्मियों का मौसम है, अगर बाहर देखोगी तो पाओगी कई लोग टकले होकर घूम रहे हैं। तब माँ मेरे पास आई और मेरे टकले को रगड़ने लगी और बोली, कितने बार टकला करवाया है, ये तो पहले से भी सफाचट है।
ऐसा लग रहा है कभी बाल थे ही नहीं। जाने दे, जाके फ्रेश हो जा। तब मैंने कहा नहीं, और थोड़ा समय लगेगा। दवाई लगाई है। ये सुनकर माँ भी किचन में चली गई। मैं सोफे पर बैठा सोच रहा था कि अगले महीने आंटी के हाथों फिर से टकला होना है, पर माँ को